कौन हो तुम? जयकाल, कौन हो तुम? जयकाल! जयकाल! तुमने जयकाल को क्यों मारा? बताता हूँ। तुम्हारी हैंडराइटिंग तुम्हारी तरह ही खूबसूरत है। एक ऑटोग्राफ लेने के लिए आया हूँ। पेपर लाओ। इसके ऊपर एक साइन कर दो। नहीं करूंगी। कर दो मैडम। नहीं करूंगी। कर दो मैडम। नहीं करूंगी मैं। करना ही पड़ेगा। नहीं। देखो मैडम, हमारा तुमसे कोई लेन देन नहीं है। इसके ऊपर साइन कर दो, हम चले जाएंगे। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। देखो बेकार में जिद मत करो, साइन कर दो। मैं यशवंत को बुलाऊंगी। कौन है वो यशवंत? बुलाओ उसको, बुलाओ। कौन है यशवंत? चल साइन कर। नहीं करूंगी। नहीं करेगी तो जान से जाएगी। साइन कर। मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं नहीं करूंगी। हाँ? भैया, भैया। ऐसा क्या? अंदर आओ। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और हमारे आज के प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हमारे साथ इस चर्चा पर बात करने के लिए आए हैं एसीपी शंकर और हिप्नोटिज्म के एक्सपर्ट डॉक्टर रामदास स्वरूप भी मौजूद हैं। सर, आप दोनों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम में हमेशा गर्मा गर्म खबरें आती ही रहती हैं। मेरा पहला प्रश्न है एसीपी शंकर से। सर, फार्मास्यूटिकल के मालिक मिस्टर दिनकर का मर्डर होके काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें काट कर मार देने वाले डॉग और उसके मालिक के बारे में कुछ पता नहीं चला है। अब आप बताइए, इसी के बारे में लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तेज हवा में घर बांधना आसान नहीं होता, ये बात तो आपको भी पता है। कोई कोई केस काफी कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। इट टेक्स सम टाइम। सम टाइम मतलब? जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जल्दी मतलब उस डॉग को और उसके मालिक दोनों को पकड़ लेंगे आप, यही कहना है आपका? 100%। वो मर्डर करने वाला कहीं भी रहे, वो बच नहीं सकता। डॉक्टर रामदास जी, आपसे एक सवाल है। एक डॉग इंसान पर अटैक करके उसे मार देता है, क्या ऐसा हो सकता है? डॉगी एक शांत प्राणी है, वो क्रूर नहीं है। उसे छेड़ने पर ही वो भौंकता है और काटता है। लेकिन ये दिनकर के केस में कुछ विचित्र सा है। किसी ने उसे शायद ट्रेनिंग दी होगी या फिर हिप्नोटाइज करके मर्डर करवाया होगा, ऐसा मुझे लगता है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अब तक जो भी आपने सुना डॉक्टर रामदास के विचार के बारे में, उसके बाद हमारे साथ एक दूसरे डॉक्टर हिप्नोटिस्ट राजनाथ जुड़ चुके हैं। वो क्या कहते हैं जरा सुनते हैं। सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? डॉक्टर रामदास ने जो बोला है वो सच है। प्राणियों को हिप्नोटाइज करके हमारा काम उनसे करवा सकते हैं। ऐसा करवाने में हम इंसानों में बहुत से लोग हैं जो इस तरह कुत्ते को ट्रेनिंग देते हैं और हमें इन लोगों से बच के रहना चाहिए। एसीपी साहब, डॉक्टर राजनाथ बहुत ही क्लियर बता रहे हैं। हम किसी भी प्राणी पक्षी को हिप्नोटाइज करके उससे अपना काम करवा सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नो कमेंट्स। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। गुनहगार कितना भी स्मार्ट हो, लेकिन वो हमारे हाथ से बच नहीं पाएगा। इसका मतलब इस समय आप कुछ भी कहना नहीं चाहते? नो। ओके, एनीहाउ सर,
अब तक हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। तो साथियों, गर्मा गर्म चर्चाओं वाला प्रोग्राम आपने अभी अभी हमारे टीवी चैनल पर देखा। दिनकर की हत्या की गर्मा गर्म खबर हमारे टीवी चैनल पर आपने देखी। अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल टीवी 942। हेलो। तुम और तुम्हारे साथियों ने एक बेकसूर लड़की को जान से मार डाला और खुद मजे कर रहे हो। हे, कौन हो तुम? तेरी बातों का जवाब देने वाला मैं कोई गुलाम नहीं हूँ। ओह, धमकी दे रहे हो पैसा वसूली करने के लिए? कहाँ से? मुंबई, मैंगलोर या दुबई या फिर बेंगलुरु के लोकल कुत्ते हो तुम? बोल रहे, कौन है तू? ज्यादा चिल्ला मत। चिल्लाने से तेरा गला फट जाएगा। एक बार ट्रिगर दबाऊंगा ना तो तेरे घर की सारी दीवारें कलरफुल हो जाएंगी। मुझे धमकी दे रहा है? हाँ? नहीं, बीवी और बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजारने का मौका दे रहा हूं तुझे। हाँ? कौन हो सकता है ये? जीजा जी, आपका चेहरा ऐसा कैसे? कैसा है? हाँ, जब सुबह ऑफिस आए थे तो अच्छे से गेहूं से बनी चपाती के जैसा था। अब देखो तो रिफाइंड ऑयल में तली हुई पूड़ी के जैसे फूला हुआ है। ज्यादा जुबान चलाएगा तो 2-4 लगाऊंगा तुझे। ए बालू, आज हुआ क्या इन्हें? पता नहीं। बालू, गाड़ी निकाल। बालू, ए बालू। वो नहीं है जीजा जी, कल शाम से दिखाई कहाँ दे रहा है वो। छे, अब क्या करूं? हमेशा समय पर धोखा देता है। काम सारा ठीक से हो जाना चाहिए। ठीक है सर। हाँ, हे, धर्मराज कहाँ है? ऊपर है सर। हाँ, थैंक यू। धर्मराज, धर्मराज। क्या हुआ? जाओ जाओ यहाँ से। हे, हमने जिस लड़की का मर्डर किया था वो किसी को पता चल गया है। अब हम क्या करें यार? हाँ? लॉयर तुम हो, हमसे पूछ रहे हो? धर्मा, 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 धर्मराज, उठो, 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 धर्मा, हे धर्मा, धर्मराज, चल 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 निकल यहाँ से। आपसे कुछ सवाल पूछने थे। पूछिए सर। अंधा पैदा होने से ज्यादा दुख आंख रहकर भी उसे खो देने का दुख।
उसे मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं, लेकिन मैं वो दर्द कम नहीं कर सकता। आप हिम्मत रखिए। आपको किसी सगे संबंधी पर या किसी और पर शक है? नहीं सर। तुम्हारे पति का किसी के साथ झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, दुश्मनी या कोई फेक कॉल आया था उनके पास? नहीं सर, वो बहुत अच्छे इंसान थे, किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। इस शेषनाग चेला और धनंजय के बारे में आपका क्या कहना है? वो दोनों मेरे छोटे और बड़े भाई की तरह थे सर। तुम्हारे पति का गलत मत समझना, किसी के साथ कोई अफेयर तो नहीं था? नहीं सर। थैंक यू। प्लीज सिट। थैंक यू। तुम तीनों लोग कितने सालों से बिजनेस कर रहे हो? अब यही कुछ 15 सालों से। बिजनेस में आप तीनों के बीच कोई मनमुटाव या झगड़ा या दूरियां, कभी कुछ ऐसा हुआ था? कोई दूरियां नहीं थी, लेकिन अब वो हमें छोड़कर चला गया है तो दूरियां हो गई हैं सर। तुम दोनों को बगैर बताए हुए धनराज ने कोई दूसरा बिजनेस भी शुरू किया था क्या? सर, हम कोई भी प्रॉपर्टी मिलजुल कर ही खरीदते हैं। ऐसी थी हमारी दोस्ती। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो लोगों से पूछ कर देख लीजिए। तुम्हारे कोई दूसरे बिजनेस में लिंक है क्या? लाइक हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई? बेंगलुरु के अंदर ही हमारा सारा बिजनेस चल रहा है सर, तो फिर हम मुंबई या कहीं बाहर क्यों जाएंगे? ऐसा है तो धर्मराज का मर्डर किस लिए हुआ? ये तो आपको पता लगाना चाहिए ना सर। पुख्ता सबूत मिले बिना किसी पर शक नहीं कर सकता। आई विल सी यू गाइस सून। लेट्स गो।